स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, चाइना अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को लगातार बढ़ाते जा रहा है और अभी रिसेंटली हमने देखा किस प्रकार से ताइवान और चाइना आमने सामने आ गए थे। यूएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। इसको देखते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाइना ने अभी तक का सबसे डेंजरस मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड रडार इसको बिल्ड किया है। ये आप देख सकते हो, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ये पूरा आर्टिकल है। चाइनाज हीट सीकिंग रडार विथ 300 किलोमीटर रेंज, इट इज़ ह्यूज। मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि 300 किलोमीटर रेंज कितना ज़्यादा होता है एंड इट विल डेफिनेटली बूस्ट एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सेज डिफेंस साइंटिस्ट। तो इसको डिटेल से समझेंगे दोस्तों। और जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का वेपन बिल्ड होता है तो इसका इनडायरेक्ट इंप्लीकेशन भारत के ऊपर भी आएगा, क्योंकि चाइना का काफ़ी बड़ा बॉर्डर भारत के साथ सटता है और फ्यूचर में और इनफैक्ट अभी भी प्रेजेंट में आप देखोगे तो लद्दाख में जिस तरह का सिचुएशन है, तो यहाँ पर हमारे जितने भी फ्लाइट्स वगैरह जाते हैं, बॉर्डर के पास जाते हैं, तो उसको काफ़ी इजीली डिटेक्ट कर पाएगा चाइना। तो ये थोड़ी सी चिंता की खबर है भारत के लिए। चलिए देखते हैं इसको क्या है ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट खबर बता दूं कि हमारे द्वारा यूपीएससी का अब जो प्रीलिम टेस्ट सीरीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आपने यूपीएससी कोर्स लिया है उसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज है आपको टेस्ट करना होता है, तो उसके लिए एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट अगेन यू हैव टू गो टू आवर ऐप एंड वेबसाइट, और वहां पर सिर्फ 3499 में आपको ये पूरा मिल जाएगा। इसके अंदर 8 एनसीईआरटी के टेस्ट होंगे, 34 जीएस के टेस्ट होंगे, 6 सीसैट के टेस्ट होंगे और 2 बोनस टेस्ट होंगे। टोटल 50 टेस्ट दोस्तों आपको दिया जा रहा है यहां पर, और इसको आप देख सकते हैं। और ऑल इंडिया रैंक भी दी जाएगी, टेस्ट का डिस्कशन होगा। एंड सोच के देखिए, एट जस्ट 3500 रुपीज 12 मंथ्स की वैलिडिटी है। ये आपका अप्रैल तक चलेगा अगले साल। मतलब कि ये जो टेस्ट है बेसिकली ये 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है और ये अगले साल के 30 अप्रैल तक जो है वो आपका चलेगा, और इसको 12 मंथ्स तक आप क्लियरली देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो क्या है कि चाइनीज जनरल जिसका नाम है इंफ्रारेड एंड लेजर इंजीनियरिंग, उनके द्वारा यहां पर एक पेपर पब्लिश किया गया और उसके अंदर यह बताया गया कि साउथ वेस्टर्न चाइना के अंदर जो डिफेंस इंडस्ट्री इंजीनियर्स हैं चाइना में, उनके द्वारा एक छोटा स्मॉल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को बिल्ड किया गया है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ये छोटा है इनफैक्ट, क्योंकि जो रडार्स वगैरह अगर आप अक्सर देखते होगे वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आप खुद सोच के देखिए अगर इतने छोटे साइज का विच इज अगेन मोस्ट पावरफुल अगर ये बिल्ड कर लिया जाए तो इसको आप कहीं पर भी प्लेस कर पाओगे, एकदम आसान होगा कहीं पर भी ले जाना। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम डेवलप किया गया है, इट कैन पिक अप द हीट सिग्नेचर ऑफ अ फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट। अब समझ के देखिए, आपको पता है कि कई सारे जो फाइटर जेट्स होते हैं बहुत तेज मूव होते हैं। आज के डेट में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हम जो कहते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि मान लो कोई फाइटर जेट है वो जा रहा है तो आपका रेडार उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इस तरह के फाइटर जेट बन गए हैं, लेकिन उसको भी यहां पर डिटेक्ट कर पाए इस तरह का यहां पर बताया जा रहा है कि जो रडार सिस्टम है, इंफ्रारेड रडार सिस्टम, मैं आपको आगे बताऊंगा ये इंफ्रारेड रडार होता क्या है। लेकिन ये आप देख सकते हो इस तरह के फास्ट मूविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी एयरक्राफ्ट या कुछ भी हो गया, मिसाइल्स हो गया, उसको डिटेक्ट करने में चाइना सक्षम हो गया। और कितने किलोमीटर तक? लगभग 285 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर तक ये डिटेक्ट कर सकता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको इसके बारे में और बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपको समझने की जरूरत है कि इंफ्रारेड रडार का मतलब क्या होता है। एक चीज आप ध्यान रखना, जब हम इंफ्रारेड की बात करते हैं तो आपको स्पेक्ट्रम में पता होगा कई वेव्स होते हैं। रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड, विजिबल तो क्या है जो हम देख सकते हैं, विबग्योर जिसको कहा जाता है, वायलेट, ब्लू, रेड और इस तरह की जो चीजें होती हैं। रेडियो में जो 5G स्पेक्ट्रम और ये सारी चीजें आती हैं, राइट। हम बात कर रहे हैं इंफ्रारेड, ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ना, इंफ्रारेड। तो यहां पर इंफ्रारेड जो रडार होता है वो क्या करता है? इट डिटेक्ट्स हीट एनर्जी इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर जो हीट एनर्जी होती है, किसी भी अगर बॉडी से वो रिलीज हो रहा है तो उसको ये डिटेक्ट कर पाता है। इट डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो कोई फाइटर जेट है, वहां से आपको पता है बहुत सारा हीट जनरेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने में इंफ्रारेड रडार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ट्रेडिशनल रडार क्या होता है, नॉर्मल रडार के सिस्टम में क्या होता है, वो रेडियो वेव्स को रिलीज करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट
पर जब वो रेडियो वेव्स लड़ता है फिर वापस आता है, उससे आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो जाता है कि यहां पर क्या होगा। लेकिन उसको आप लॉन्ग डिस्टेंस के टर्म पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं इंफ्रारेड रडार की, ये बेसिकली आप कह सकते हो सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होता। जैसे वार्म टेम्परेचर डार्क शेड्स में, जैसे कि इस तरह का पिक्चर्स आप अक्सर देखते होगे, यहां पर जो डार्क शेड्स होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर का दिखाता है, और जहां पर उसके बगल में कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है तो वो लाइट शेड्स में दिखाएगा। जैसे कि मान लो पूरा आसमान है, पूरे आसमान में यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन उसी आसमान में अगर ये फाइटर जेट गुजर रहा है तो उसके अंदर हीट जनरेट हो रही है, और जाहिर सी बात है जो हीट जनरेट हो रही है उसको ये इंफ्रारेड रडार जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, और इस तरह से पूरा जो सिस्टम है वो वर्क करता है। अब क्वेश्चन है कि आखिरकार ये इतना पावरफुल क्यों है, मैं इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर जो इंफ्रारेड कैमराज हैं दे कैन नॉट सी बियॉन्ड द रेंज ऑफ 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर, लेकिन चाइना पिछले कुछ समय से लगातार ये जो इंफ्रारेड रडार है उसको बिल्ड करता जा रहा है और उसकी रेंज को लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। और यही नहीं, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये जो रडार सिस्टम है बनाया गया है आपका चाइना के द्वारा, इसमें बताया जा रहा है कि ये आपका लेजर, एक पावरफुल लेजर बीम को भी एमिट कर सकता है, रिलीज कर सकता है। अब इससे फायदा क्या होगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट है वो पहचानने में भी ये मदद कर सकेगा। मतलब कि मान लो मान लो यूएस का, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये बेसिकली है आपका यूएस का F-22 फाइटर। यहां पर भी जो आपने इमेज देखा था ना, ये आपका F-22 फाइटर है। तो यहां पर विंडो पेन्स कितने हैं बेसिकली, तो उसके हिसाब से अलग अलग चीजें क्या हैं वो लेजर बीम रिलीज करके यहां पर उसको डिटेक्ट कर सकेगा कि यूएस ने कौन सा फाइटर जेट ताइवान की तरफ भेजा है। एंड दैट इज वाई इट इज बीइंग सेड कि ये वाला जो रडार सिस्टम बनाया है चाइना ने, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। और एक और खास बात, क्योंकि इसका साइज इतना छोटा है, इसको चाइना किसी भी कार के ऊपर, एयरक्राफ्ट के ऊपर या फिर सैटेलाइट के ऊपर भी आराम से प्लेस कर सकता है, जिसकी वजह से जो सर्विलेंस है, वार्निंग है, गाइडेंस है, वो सब सारी कैपेबिलिटी चाइना के पास अच्छे से आ जाएगी। इसके अलावा जो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा था, यहां पर अगर आप देखोगे ये आपका बॉम्बर है, यूएस का जो है B-2 बॉम्बर है बेसिकली। इसमें अगेन क्या होता है, आजकल का जो फाइटर जेट्स बन रहे हैं वो आपका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बन रहे हैं। स्टेल्थ मैंने आपको पहले बताया, जो ट्रेडिशनल रडार है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर क्या है कि ये जो हीट सीकिंग रडार है, जैसे चाइना ने ये बिल्ड किया है, वो बेसिकली क्या करता है कि मान लो अगर ये डिटेक्ट नहीं कर सकता इसको, लेकिन उसके बावजूद भी जो इसका बॉडी है, ये जो विंडो पेन्स आप देख रहे हो, यहां से कुछ कुछ हीट रिलीज होती है, तो उन सारे छोटे छोटे हीट्स के पार्टिकल्स को भी इजीली डिटेक्ट कर सके, यहां पर ये चाइना ने कोशिश की है। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरे आसमान को यहां पर स्कैन कर लेता है, जो चाइना ने ये डिटेक्ट बनाया है। इसके अलावा अलग अलग एनवायरनमेंट में इसको टेस्ट किया गया है, जैसे -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक के बीच के एनवायरनमेंट में ये रडार सिस्टम को टेस्ट किया गया है। तो इसकी वजह से इसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि यहां पर जो एनिमी है वो इस रडार को शायद डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा, मतलब कि पैसिव मोड में रहता है। जब ये ऑफ मोड में रहता है तो ये सिग्नल रिलीज नहीं करता। तो मान लो यूएस अगर चाहता है कि चाइना का कहां पर रडार है हम उसको पहले ही डिस्ट्रॉय कर दें, तो उसको डिटेक्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ जब वॉरफेयर चल रही होती है, वॉर चल रहा होता है, उस समय भी एनिमी के द्वारा कोशिश होती है कि आपका जो वेपन सिस्टम है उसको जैम कर दे, लेकिन ये जो इंफ्रारेड रडार है इसको जैम करना मुश्किल हो जाएगा। ओवरऑल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरा इंफ्रारेड रडार सिस्टम बनाया है चाइना ने, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, एंड इसकी वजह से भारत और यूएस और साथ ही साथ ताइवान को जो है वो चिंता होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स एक रेस में चल रहे हैं कि कौन सबसे अच्छा नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी बना लेगा, जो कि अलग अलग काम कर सकता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर कोई भी चीज। और यहां पर अगर आप मैप में देखोगे तो ऑलरेडी ताइवान तो यहां पर परेशान ही है, और मोस्ट प्रोबेबली यही बताया जा रहा है कि यूएस जो भी अपना एयरक्राफ्ट वगैरह भेजेगा ताइवान में, उसको इजीली डिटेक्ट कर सके चाइना। इसकी वजह से ये रडार सिस्टम काफी आसानी से काम कर सकेगा। और भारत के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि यहां पर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो भारत भी तो अपने फाइटर जेट्स यहां पर भेजता है, तो चाइना इजीली सारे फाइटर जेट्स को जो है वो ट्रैक कर सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है, भारत क्या इतना पावरफुल कुछ चीजें कर पाता है, नहीं कर पाता है, हम किसी से खरीदते हैं, क्योंकि अभी भी रडार सिस्टम वगैरह में हम डिपेंडेंट हैं चीज़ों पर। ऑल्दो भारत के अंदर कोशिश हो रही है इसको इंडिजिनसली बिल्ड करने की, लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास उतनी नहीं आई है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम अलग अलग स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या आप बता सकते हो कि जब मसल पेन होता है, एक होता है, तो
यहाँ पर कौन से रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है उसके ट्रीटमेंट में। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज़ में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।